एक निर्दोष संत और वो भी 85 साल की उम्र हो चुकी है। हम अपने पिता भाई के लिए भी ऐसा सोच नहीं सकते, तो हम उनके लिए कैसे सोच सकते हैं ऐसा। हमें बापूजी ने करोड़ों लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन सिखाया, तो वो जो लोगों के पे असर हुआ है। तो अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रू और यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन जरा इधर दिखाएंगे, सीबीआई जांच की मांग हो रहा है आसाराम बाबू के केस में। और क्यों हो रहा है आइए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मीनू। ये जो सीबीआई जांच की मांग चल रहा है, इतने दिन से आप लोग कहाँ थे? इतने दिन से आप लोगों की नींद नहीं खुल रही थी जो आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं? हम लोग इतने टाइम से जागे हुए हैं, हम लोग कभी सोए नहीं थे। पर एक सीबीआई जांच की मांग हमने अब इसलिए की है क्योंकि हमें एक केस में सजा होने के बाद हमको उम्मीद थी कि शायद दूसरे केस में बापूजी का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन बिना सबूतों के भी जब एक निर्दोष संत और वो भी 85 साल की उम्र हो चुकी है, हम अपने पिता भाई के लिए भी ऐसा सोच नहीं सकते, तो हम उनके लिए कैसे सोच सकते हैं ऐसा। हमें इतने साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो चुका है कि हमने आज तक कभी सोचा, हम कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा होने का। उसके बावजूद भी हर केस में उनके लिए रिजल्ट नेगेटिव ही दे रहे हैं, तो इसलिए अब हमको ये लगा कि अब सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। मैम, जहाँ तक सीबीआई जांच की मांग है होनी चाहिए, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर उन लड़कियों की जगह क्या आपकी बेटी होती तब पर भी आप ऐसा ही मांग कर? आप मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक दो लड़कियों के बातों में आके उनको पनिशमेंट दे दी गई? नहीं, ये गलत है। प्रूफ के तौर पर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, सबूत है ही नहीं कोई। किस बुनियाद पर? रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, रिपोर्ट हुई है, सब कुछ सारे सबूत नेगेटिव है। बापूजी के फेवर में सारे सबूत है। बापूजी की लाखों करोड़ों बेटियां उनके फेवर में खड़ी हैं, क्या किसी को वो दिखाई नहीं पड़ता? अगर कुछ होना होता तो हम में से किसी के साथ भी हुआ होता। हम जहाँ बापूजी करोड़ों साधकों में लाखों बेटियां भी तो होंगी ना उनकी, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। सुनी जानी चाहिए। खड़े हैं तो हम क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ है कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, उनका अपना परिवार है, उनकी अपनी भी बेटी है और उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है कि क्या आप मुझे ये बताओ, मुझे लगता है 10 साल से भी ज्यादा जेल में हो चुका है। क्या आप अपने पिता के बारे में ऐसा सोच सकते हैं? आप मुझे ये बताओ। कोई नहीं ऐसा सोच सकता मैम। तो हमारे गुरुजी हमारे लिए पिता से भी बढ़कर है, हम कैसे सोच सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया होगा? हमारा विश्वास अटल है और अटल ही रहेगा और सीबीआई जांच होनी ही चाहिए इस केस में। आप क्या कहना चाहती मैम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता, चंडीगढ़ से हूँ जी। मेरे बापूजी ने हमें संयम सदाचार सिखाया। जो बापूजी ने करोड़ों लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन सिखाया, तो वो जो लोगों के पे असर हुआ है, तो जो लोगों का असर तभी होता है यदि वो गुरु ठीक होए। तो लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं बापूजी के कहने से, बापूजी के सत्संग से, तो वो बापूजी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया इस चीज का। और बापूजी का आश्रम जो जेंट्स आश्रम है, लेडीज आश्रम है, दोनों अलग अलग हैं। बापूजी कभी भी लेडीज को अकेले कभी किसी लेडीज से मिलते नहीं है। 24 घंटे बापूजी के साथ कोई ना कोई रहता है। सर, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। क्यों सीबीआई की मांग कर रहे हैं? इससे पहले भी तो मांग कर सकते थे आप, 10-12 साल गुजर जाने के बाद मांग कर रहे हैं। न्यायपालिका ने न्याय ठीक नहीं दिया जी। क्यों आपको लग रहा है कि न्याय में कमी हो रही? उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, एक संत इतने साल से जेल में हैं और वो कैसे वो अपना मतलब वो बताएगा कि अपना जो सबूत पेश करे। अब उसको जेल में 10वां साल चल रहा है, तो कैसे वो बताए उसको जेल में? किसी भी संत की लड़की ने इल्जाम लगाया था ना कि मेरे साथ जबरदस्ती हुआ, रेप किया गया। हाँ, लड़की ने इल्जाम लगाया, तो डॉक्टर शैलेजा की रिपोर्ट है अरविंद हॉस्पिटल की, तो डॉक्टर की रिपोर्ट मानी जाएगी या लड़की की वो मानी जाएगी? लड़की सब कुछ ठीक ठाक है और उसने साफ लिखा है कुछ भी नहीं हुआ, लड़की के शरीर पर खरोच तक के नहीं है। लड़की थी नहीं वहाँ पे उस समय में। लड़की कहाँ थी? कौन कहता है लड़की थी? लड़की झूठ बोलेगी तो आप झूठ को सच मान लोगे। लड़की जो मर्जी कहे, तो वो लड़की झूठ क्यों बोल रहा है? किसके दबाव में बोल रहा है? लड़की आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि मशीनरियों से कैसे, मशीनरियों से कितना पैसा आता है, कैसे पैसा आता है, कैसे सारे? जब डॉक्टर की बात सही होगी, हमारी बात सही होगी। डॉक्टर का बात जो रिपोर्ट है वो सही होना, वो सही होना। तो डॉक्टर शैलेजा लेडीज है जी, वो रिपोर्ट लिख रही है कि लड़की का सब कुछ ठीक ठाक है जी, फिर भी बलात्कार का आरोप क्यों? ये डॉक्टर शैलेजा सरकारी डॉक्टर जी, और वो रिपोर्ट दे रही है और उसको क्यों नहीं मानना न्यायपालिका? न्यायपालिका भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है? न्यायपालिका भरोसा न हो तो जजों की वो है टीम कि जज को देखना चाहिए। अब ये क्या वो लिख रहे हैं कि सुब्रह्मण्य
सुब्रमण्यम स्वामी अभी सुब्रमण्यम स्वामी दे दिखाना, सुब्रमण्यम स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी वाला जो हो रहा है, एक वो पोस्टर दिखाइए देखो क्या सुब्रमण्यम स्वामी वाला। अभी तो इतने सारे थे, एक भी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी वाला दिखाना, ये कह रहे हैं ये देखिए, हाँ। सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी लिख रहे हैं। इधर थोड़ा करके, हाँ। ये संत श्री आसाराम बापू के केस में प्रसिद्ध न्याय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना कि पूरा केस बोगस है, बाबू राम पर केस बनता ही नहीं है जी। तो अब बताओ, इतने बड़े पहुंचे हुए वकील जी, और ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है केस में, सब बोगस है, कुछ भी नहीं है, सब झूठा केस है, और जज भी जान रहे हैं। तो झूठा कैसे, इतने दिन हो गए जेल में, तब तो उन्हें रिहा कर देना चाहिए। अरे सर एक बात बताओ ना, तो रिहा, एक मिनट सर, आपके पास भी आता विवेकानंद को कभी न्याय मिला था? स्वामी विवेकानंद को न्याय मिला था क्या? किस किस को न्याय मिला था? नहीं, उस टाइम तो अंग्रेज की सरकार थी ना। कांग्रेस की सरकार, मैं कह रहा हूँ सरकार। आप ये बताओ मशीनरियों को कितना पैसा आता है, ये देखो आप कहाँ से। आप केरल चले जाओ, केरल में सारा पता लग जाएगा आपको क्या क्या सच है क्या झूठ है। केरल में तो अभी मैंने देखा है, सुना भी है कि रोड पर गाय काट दिया जाता है। फिर आप बोलो, ऐसे बोलो आप, जब गवर्नमेंट उनका सहायता दे रही है, उनको सब कुछ कर रही है, हमारे हिंदुओं को माना ही नहीं जाता। हमारे हिंदुओं को तो ये समझाया जाता है कि गाय भैंस बकरी हैं, इन्हें काट दो, जो मर्जी कर दो। वही चीज ईसाइयों के साथ हो, मुसलमानों के साथ हो, देखो कैसे करते हैं, 1 मिनट में काट के रख देंगे। जी सर। मानव आयोग, जी मानव आयोग कहता है कि एक 85 साल के संत को, बुजुर्ग हैं, और उनको जेल में डालो। कहाँ है तुम्हारे देश का मानव आयोग? कहो कि कानून पर भरोसा हो। ये मानव आयोग इस देश का क्या सो रहा है? मानव आयोग क्या कह रहा है? मानव आयोग 85 साल बुजुर्ग। और एक और बात बताऊं, जी खोल दूं आपको बात। जी हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी कभी, सन 1975 में कभी इमरजेंसी लगी थी। जी इमरजेंसी में नसबंदी की गई थी। जी की गई थी। जी 45 साल के वर्ष के बाद हमारे यहाँ सेक्स काम नहीं करता, ऐसा उनका वो था, आरोप था। मतलब 47 वर्ष के मेरे ताऊजी थे, उनकी नसबंदी नहीं हुई, और सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारियों की नसबंदी हुई 45 वर्ष के बाद। और ये 85 वर्ष के बाद भी कहते हैं नहीं सेक्स चालू है, सेक्स चालू है। अरे डूब मरो भारत सरकार, फिर मोर बोला जा रहा है। कहाँ जा करके 85 वर्ष के संत को तुम ऐसा आरोप लगाओ? कहाँ तुम्हारी हमारी वो बुजुर्ग को, अपने माई बापों को, संतों को? तो ये जो आप मांग कर रहे हैं, ये सन 75 की बात थी। एक मेरे ताऊजी प्रिंसिपल थे जी, 47 वर्ष की उम्र उनकी हुई तो उनकी नसबंदी नहीं हुई। और जो 45 वर्ष से बड़े बड़े टीचर थे, वो सॉरी छोटे उम्र के टीचर थे, उनकी नसबंदी 45 वर्ष से कम उम्र के थे, तो उन्होंने वो रूल दिया कि 47 वर्ष के बाद हमारे यहाँ मतलब जो भी दंपति हैं उनके यहाँ बच्चा नहीं होता, वो नहीं कर सकते। जब नसबंदी की बात थी तो 47 वर्ष के पहले मेरे ताऊजी की नसबंदी नहीं हुई और टीचरों की नसबंदी हुई। सरकार के उनको पकड़ के ले जाते। और यहाँ 80 वर्ष के बाद, मतलब 75 वर्ष के बाद, नहीं, ये तो ऐसे संत हैं। जितने युवा बच्चे हैं ना, इंदिरा गांधी का कहना था कि जनसंख्या कंट्रोल में आएगा, इसीलिए नसबंदी करवा रहे हैं। नहीं, ये क्या कह रहे हैं? वो ठीक था, वो समझो पहले कि एक रूल बनाया था कि 45 साल से जो नीचे है उनकी ही नसबंदी होनी चाहिए, 45 साल तक की। उससे ऊपर है वो तो वैसे ही वो इस लायक नहीं होते, उनको नहीं किया जाएगा नसबंदी, ये रूल था। और यहाँ 75 साल के संतों पे ऐसा इन्होंने आरोप लगाते हैं। ठीक है, मैं मान लिया, यहाँ मुद्दा नसबंदी का नहीं है, मुद्दा है आसाराम बापू का। बलात्कार की बात आ रही है, ये बलात्कार पर जा रहा है। तो आसाराम बाबू का जो मुद्दा है, तो सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि हो जाएगा आपकी मांग, डिमांड जो पूरी हो जाएगा? हम तो मांग रहे हैं, सरकार तो मांग से करेंगे, सरकार से तो मांग करेंगे अगर सीबीआई जांच होती है। और हम तो ये भी मांग करने जा रहे हैं अपने राष्ट्रपति जी से, महामहिम राष्ट्रपति से मांग करना जा रहे हैं, अगर सीबीआई निष्पक्ष जांच नहीं करो तो हमें आत्मदाह करने का ऑर्डर दे दो। ये कौन सा बात है सर? अगर सीबीआई जांच नहीं हुआ तो आत्मदाह क्यों करेंगे? इस देश में जी के क्या करेंगे? पर ये इस देश में जी के क्या करेंगे? हाँ, ये बिल्कुल नहीं जीना चाहते इस देश में। हम क्या करें जा करके? हम अपने देश में स्वतंत्र नहीं, पराधीनता कब तक? ऐसी पराधीनता। जी, तो मैम क्या कह रही थी आप? नहीं, मैं ये कह रही थी, कह रहे थे सही बात कह रहा है, क्यों लग रहा है आपको कि सही है? आत्मदाह कर लेना सही है?
जब एक महान ब्रह्म ज्ञानी को ऐसी ऐसी सजा मिल जाती है इस देश में, तो जी के क्या करना, शर्म आती है। भारतवासी है, भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प बापू का है जी। आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, बापू की वजह से है। ये उनके मुख के वचन है। आप वीडियो जरा स्क्रॉल कीजिए यूट्यूब पे कि जब मुझे कोई नहीं जानता था तब से मुझे बापूजी का आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं आज जो भी हूँ मैं बापू के आशीर्वाद से हूँ। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के वचन है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। और अगर आज आप आराम से एक कारावास में 10 वर्ष से ऐसे महान ब्रह्मज्ञानी को देख सकते हैं, तो मुझे इसके आगे कुछ नहीं कहना कि प्रधानमंत्री कौन से विकास की तरफ जा रहे हैं। अगर देश ने विकास किया है तो मोदी जी नहीं, इसके लिए संतों की कुर्बानियां काम आ रही हैं। इसके लिए महान संतों का संकल्प काम आ रहा है। अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, उन पे भी गलत आरोप लगाया जा रहा है। इन पर क्या कहना चाहेंगे? तो गलत आरोप लगाया जाएगा ना। जहाँ पे कोई बोलेगा धर्मांतरण को रोको, जहाँ पे कोई हिंदुत्व की बात करेगा उस पे गलत आरोप लगाया जाएगा। वो कह रहा है मैं सनातन धर्म को जागरूकता कर रहा हूँ और जो सनातन धर्म के लोग हैं उनमें मतलब जो धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहा है कि ये गलत कह रहा है कि हमारे जो मुसलमान भाई है उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो वो तो बात सही बोल रहे। धर्म परिवर्तन वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि जिसको अच्छा लगता है हिंदू धर्म में आने का वो आ रहा है। हमने कभी किसी को जबरदस्ती हिंदू बनाने की बात नहीं कही है। हिंदुओं को जबरदस्ती जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि लोगों का क्या कहना है। आसाराम बाबू जो है उनके केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए और काफी मांगे है लोगों की कि ये मतलब बलात्कार हुआ ही नहीं था, आसाराम बाबू निर्दोष है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंबर 1 इंडिया।